नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन भविष्यवाणियों के बारे में जो सच साबित हुई हैं। आपने कभी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए देखा है? हो सकता है आपके पास इस बात का जवाब ना हो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद उदाहरण कह रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद उपन्यासों, फिल्मों, सीरियल्स और सपनों की गहरी कल्पनाएं जो हकीकत में बदल गई और सच साबित हुई। तो आइए आज हम आपको उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं जो सच साबित हुई हैं। दुनिया की 10 भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई। अमेरिका का 9/11 हमले की भविष्यवाणी। अमेरिका में हुए 9/11 के हमले की भविष्यवाणी 11 सितंबर 2001 हमले से पहले ही इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। 2001 हमले की एक पीड़ित विधवा महिला का कहना था कि उसके पति हमले से पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो पहले ही बता चुके थे कि वो शायद 2001 के बाद जिंदा न रह सकेंगे। उन्होंने अपने परिवार वालों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले की संभावनाएं भी जताई थी। टाइटैनिक जहाज डूबने की भविष्यवाणी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाने वाला टाइटैनिक जहाज, क्या आपको पता है कि इस जहाज की डूबने की भविष्यवाणी पहले ही एक उपन्यास में हो चुकी थी? दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक की डूबने की घटना दिल को दहला देने वाली थी। आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि इस जहाज में डूबने की घटना के बारे में पहले ही 1898 में द व्रेक ऑफ द टाइटन नाम के एक उपन्यास में लिखा जा चुका था। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे एक जहाज डूबता है और यात्रियों से भरे जहाज को खाली कराने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूबा तो लोग हैरान हो गए थे। इतालवी शहर का भूकंप। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप आने के बारे में पहले कोई नहीं बता सकता, लेकिन 2009 के शुरुआत में एक शोधकर्ता ने भविष्यवाणी किया था कि इतालवी शहर ला अकिला में भूकंप आएगा और काफी नुकसानदायक होगा और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होगी। हालांकि जिस दिन की भविष्यवाणी शोधकर्ता ने की उस दिन तो भूकंप नहीं आया, लेकिन हाँ, उसके बताए हुए दिन के एक हफ्ते बाद 6.3 की तीव्र गति से भूकंप आया, जिसमें जान माल की काफी नुकसान हुआ और उस भूकंप की करीब 308 इतालवी निवासियों की मौत हो गई। अब्राहम लिंकन की मौत की भविष्यवाणी। संयुक्त राज्य के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने खुद ही अपनी मौत के बारे में कई पूर्व कल्पनाएं की थी और मरने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने अंगरक्षक को अपने एक भयानक सपने के बारे में भी बताया था। लिंकन का कहना था कि उन्होंने सपने में खुद को व्हाइट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था और तब तक देखा था जाते हुए जब तक वो लोगों के समूह से नहीं मिले थे। सपने में उनको इस दौरान सैनिकों से घिरा हुआ एक संगठन दिखाई दिया। यह देखकर अब्राहम लिंकन ने सपने में ही अपने सिपाही से पूछा कि वह निर्जीव व्यक्ति कौन था, तो सिपाही ने उन्हें बताया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। इनके सपने में मरने वाला वो व्यक्ति खुद अब्राहम लिंकन था। मैक्सिको तेल रिंग का विस्फोट। 2009 में रिलीज हुई निकोलस केज की फिल्म द मूवी नोइंग में फिल्म एक पूर्व कल्पना के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म में पटकथा लेखक कोई भविष्यवाणी नहीं करता है, बल्कि इस फिल्म में निकोलस केज को खूब बियर पीते हुए दिखाया गया था, जिसमें अभिनेता बियर पीते हुए टीवी में से समाचार देख रहे थे। तभी समाचारों में दिखता है कि मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिंग पर एक विस्फोट हो गया है, जबकि वहीं ठीक एक साल के बाद अप्रैल महीने में मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिंग पर एक विस्फोट हुआ, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, जिससे इस घटना का टाइटल भी फिल्म के नाम के जैसा ही रखा गया। मिस्टर रॉय पर बाघ का हमला। फेमस कार्टून द सिम्पसन के लेखक की कहानी भी सच साबित हुई, क्योंकि उन्होंने 1993 में एक शो में टाइमर, गुंथर और अनसर्ट के खिलाफ बाघों का हमला दिखाया गया था।
उस दौरान सिगफ्रीड और रॉय भ्रमकारियों के वास्तविक व्यंग्यकार माने जाते थे, जिसके चलते रॉय और सिगफ्रीड दोनों ही लॉस वेगास के काफी मशहूर थे। 2003 में ये घटना घटी और एक बाघ ने रॉय पर हमला कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने शो में दिखाया था। बाघ के हमले की घटना तब हुई जब वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे। मैराथन में उनके प्रदर्शन के बारे में हमेशा ही बातचीत होती रहती है। 2013 में प्रसारित एपिसोड में दिखाया गया था कि पीटर ग्रिफिन की कार का इंजन स्टार्ट मिलता है और उसके पास ही सड़क पर कोई और खड़ा भी दिखाई देता है, जिसमें उस आदमी को गिरता हुआ दिखाया गया है। परमाणु हमले की भविष्यवाणी। सन 2013 में लेखक विल्स ने द वर्ल्ड सेट फ्री नाम से एक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने परमाणु बम के हमले के बारे में लिखते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी कि उस दौरान वैज्ञानिकों को ये पता था कि काफी ऊर्जा को जारी किया जा सकता है, लेकिन कैसे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। इस विषय पर वेल्स की पहली प्रतिक्रिया थी जो परमाणु विखंडन के बारे में उत्पादित किया जा सकता था, और ऐसा ही हुआ जब 32 साल बाद नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ। परमाणु हमले का दुष्प्रभाव काफी बड़ा था, जिसके चलते इस हमले में काफी ऊर्जा का नुकसान भी हुआ। विल्स ने अपने इस उपन्यास में इस हमले के बारे में पहले से ही जिक्र किया था, जो सच साबित हुआ। मंगल ग्रह और चंद्रमा के बारे में भविष्यवाणी। सन 1735 में लेखक जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर के ट्रेवल्स के बारे में लिखा था कि जबकि उस समय इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। लेखक ने अपनी एक किताब में मंगल ग्रह और 2 चंद्रमा के बारे में लिखा था, जो 1877 तक ये बात प्रमाणित नहीं हो सका। हालांकि लगभग 142 साल के बाद अमेरिकी खगोलशास्त्री असाफ हॉल ने लाल ग्रह के चारों ओर 2 प्राकृतिक उपग्रहों की मौजूदगी को स्वीकार किया है। लाल ग्रह के चारों ओर जो 2 प्राकृत उपग्रह को अमेरिकी खगोल ने स्वीकार किया था, वो मंगल और चंद्रमा ग्रह थे, जिसके बारे में स्विफ्ट ने पहले ही अपनी किताब में लिख चुके थे। पनडुब्बियों की भविष्यवाणी। फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्ने ने 1870 में बिजली की ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के बारे में भविष्यवाणी की थी, और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया था। उस किताब का नाम था 20,000 लीग्स अंडर द सागर, जिसमें उस पनडुब्बी को नीमो नॉटिलस चला रहा था। इलेक्ट्रिक इंजन के चलने वाली इस पनडुब्बी को काफी अच्छे से मूव कराया जा सकता था, लेकिन इस भविष्यवाणी को सच साबित होने में लगभग 90 साल लग गए। अमेरिकी पनडुब्बियां यूएसएस नॉटिलस इलेक्ट्रिक इंजन के प्रयोग से सबसे पहले तैयार हुई। देखा जाए तो एक बार फिर भविष्यवाणियों, अनुमानों और दावों का दौर चल पड़ा है। आज भी ऐसी कई भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं, जैसे प्रलय की भविष्यवाणी आज के समय में करी गई थी, लेकिन अभी तक सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। इन अनुमानों को देखते हुए सवाल ये उठ रहा है कि इन भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों में कहीं अनावश्यक भय तो पैदा नहीं किया जा रहा है। अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित इन भविष्यवाणियों का आकलन कितना सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने आपको रूबरू कराया उन भविष्यवाणियों के बारे में जो अभी तक सच साबित हुई हैं। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.